पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय दो ऐसे चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं जिन्होंने सत्ता और संघर्ष के बीच अपनी पूरी जिंदगी राजनीति को समर्पित कर दी। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं की राजनीति भले आमने सामने खड़ी हो, लेकिन निजी जिंदगी का एक फैसला उन्हें एक जैसी पहचान देता है। दोनों ने शादी नहीं की। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी का एक पुराना बयान फिर वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने मंच से बताया था कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की। हल्दिया की एक सभा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि लोग उनसे अक्सर पूछते हैं कि उनके भाई शादीशुदा हैं, परिवार है, लेकिन उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। इस सवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने बेहद शांत अंदाज में जवाब दिया था कि उन्होंने अपना जीवन समाज और राजनीति को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा था कि उनके आदर्श स्वतंत्रता सेनानी और समाज से भी क्षैतिज समानता और सुशील धारा रहे हैं। उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा सार्वजनिक जीवन को प्राथमिकता देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा था कि राजनीति उनके लिए सिर्फ चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के लिए काम करने का मिशन है। बंगाल की राजनीति में ये बयान इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरों में गिने जाते हैं। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर ममता बनर्जी को उसी नंदीग्राम में चुनौती देने तक शुभेंदु का राजनीतिक सफर बेहद आक्रामक और संघर्षपूर्ण रहा है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उनकी राजनीति और भी ज्यादा तेज हो गई। बताया जाता है कि उनके पिता और वरिष्ठ नेता शिशिर अधिकारी उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। परिवार चाहता था कि शुभेंदु शादी करें, लेकिन उन्होंने राजनीति और समाज सेवा को ही अपना रास्ता चुना। कई इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं कि सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह सक्रिय रहने के लिए उन्होंने निजी जीवन से दूरी बनाई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जीवन भी कम दिलचस्प नहीं रहा। बंगाल की राजनीति में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने भी कभी शादी नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि राजनीति और जनता की सेवा ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ममता बनर्जी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। कोलकाता की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस से राजनीति शुरू की और बाद में तृणमूल कांग्रेस बनाकर बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। वे सांसद रही, रेल मंत्री बनी और फिर लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने। लेकिन सत्ता के इतने बड़े शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनकी जीवन शैली हमेशा बेहद सादगीपूर्ण रही। सफेद सूती साड़ी, साधारण चप्पल और बिना किसी राजनीतिक दिखावे वाली छवि ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाया। ममता बनर्जी कई बार कह चुकी हैं कि उनके पास शादी और परिवार के लिए समय नहीं था। वे राज्य की जनता को ही अपना परिवार मानती है। राजनीति को उन्होंने अपने जीवन का केंद्र बना लिया और उसी रास्ते पर आगे बढ़ती रही। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय राजनीति में अविवाहित नेताओं की छवि अक्सर पूर्णकालिक जनसेवक के रूप में बनाई जाती है। जनता के बीच ये संदेश जाता है कि नेता ने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी, जयललिता, मायावती और अब बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जैसे नाम इसी चर्चा का हिस्सा बनते रहे हैं। हालांकि राजनीति में निजी जीवन हमेशा बहस का विषय रहा है। कुछ लोग इसे त्याग और समर्पण की मिसाल मानते हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक छवि निर्माण का हिस्सा भी बताते हैं। लेकिन बंगाल की राजनीति में ये जरूर दिलचस्प है कि आज सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों की जिंदगी का एक फैसला बिल्कुल समान है। एक तरफ ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा कि जनता ही उनका परिवार है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने समाज सेवा को अपना जीवन बना लिया। बंगाल की राजनीति में दोनों की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि दो अलग राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई मानी जाती है। लेकिन निजी जिंदगी में दोनों नेताओं का यह फैसला आज भी लोगों के बीच उत्सुकता और चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।